वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप प्लूरल फ्यूजन इसको कितनी दफा जो है वो ड्रेन किया जाता है, ये पेपरों में पड़ चुका जो पानी इसको कितनी दफा जो है वो निकाला जाता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हटने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। प्लूरल फ्यूजन जो है वो कितनी दफा जो है वो ड्रेन किया जाता है। ऐसे अफराद जिनके फेफड़ों में पानी बढ़ चुका हो, यानी प्लूरल फ्यूजन की कंडीशन जो है वो पैदा हो चुकी हो, तो ऐसे अफराद के लिए जिनमें प्लूरल फ्यूजन की वजह जो है वो कैंसर हो, ऐसे अफराद जिनमें प्लूरल फ्यूजन की वजह जो है वो कैंसर वजह हो, जो कि डिफरेंट कैंसर होते हैं या फिर हार्ट डिजीजेज होती हैं, तो ऐसे अफराद के अंदर प्लूरल फ्यूजन जो है वो बार बार पैदा हो सकता है, यानी दोबारा से रीअकर हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो एक कैथेटर, एक ट्यूब होती है जिसको पेशेंट के फेफड़ों के करीब जो है वो लगाया जाता है, और इसके बाद एक्सरे वगैरह भी किए जाते हैं। एक्सरे में अगर ये चीज कंफर्म हो जाए फेफड़ों में जो है वो निमोथोरेक्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में पेशेंट को जो है वो घर भेज दिया जाता है। और प्लूरल फ्यूजन जो कि कैथेटर की तरह जो है वो घर पर ये लोग मैनेज कर सकते हैं, जो कि जाहिर बात है जिन अफराद को ये कंडीशन होती होगी, ऐसे अफराद जो घर में नर्स रखते होंगे या फिर ये मेडिकल स्टाफ जो है वो घर पर सहूलत देते होंगे। और ये छोटी सी ट्यूब जिसको कैथेटर कहा जाता है, इसकी मदद से एक हफ्ते में 2 से 3 दफा जो है वो कुछ सप्लाईज की मदद से या टूल्स की मदद से डॉक्टर जो होते हैं या फिजिशियन जो होते हैं प्लूरल फ्यूजन फेफड़ों में से पानी को जो है वो निकालते हैं। यानी जो टाइमिंग या कितनी दफा ये प्रोसीजर जो किया जाता है वो है हफ्ते में 2 से 3 दफा किया जाता है, जो कि जाहिर बात है पेशेंट की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड होती होंगी। और सेकेंडली जो एक साइंटिफिकली रिकमेंडेशन होती है वो 2 से 3 दफा जो है एक हफ्ते में किया जाता है। और इसको निकालने की मकदार भी होती है, और ये फ्लूइड निकालने की जो मकदार है वो 1000 मिलीलीटर होती है। यानी एक वक्त में डॉक्टर जो है वो 1000 मिलीलीटर ही जो है वो फ्लूइड को निकालते हैं, या फिर इससे कम भी निकाला जाता है। जाहिर बात है वो कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड होती होंगी, लेकिन जो नंबर है वो 1000 मिलीलीटर है। और नेक्स्ट ये है कि अगर इसको निकालते हुए ड्रेनेज के दौरान अगर चेस्ट पेन हो या खांसी वगैरह की कोई अलामत जाहिर हो तो इस प्रोसीजर को रोका भी जाता है, जो कि आई थिंक डॉक्टर्स के लिए कोई सिम्टम होती होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी कि अगर तो आपको माइनर है तो जाहिर बात है वो प्लूरल फ्यूजन जो होता है वो खुद ब खुद चला जाता है। सेकेंडली अगर ये निमोनिया की सूरत में पैदा हो तो इसकी जो ट्रीटमेंट है या तरीका इलाज है वो एंटीबायोटिक्स होती है, यानी दवाइयों के जरिए इसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर ये प्लूरल फ्यूजन जो है वो कैंसर की सूरत में हो तो जाहिर बात है इसको निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है। सेकेंडली ये टीबी की वजह से भी होता है, और इसके अलावा हादसाती तौर पर भी फेफड़ों के अंदर जो वो पानी पैदा हो जाता है। यानी इनकी सूरत में जो तरीका इलाज या प्रोसीजर होगा वो कैथेटर के जरिए जो है वो पानी को जो है वो निकाला जाता है। और कैथेटर जो है वो कैसा अमल है जो कि पेनलेस होता है और आसानी से फ्लूइड या पानी को जो है वो निकाल लिया जाता है। और सेकेंडली अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनको ज्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, यानी कैंसर इसकी वजह नहीं है, ऐसे अफराद के लिए डॉक्टर जो है वो आपको हॉस्पिटल में 1 से 2 दफा आपकी जाहिर बात है जितने दिन आपको वहाँ पे वो एडमिट करते होंगे इसी दौरान में 1 से 2 दफा इस फ्लूइड को जो है वो निकाल देते हैं, तो देन आप नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। यानी दोबारा आपको कभी भी प्लूरल फ्यूजन की सिचुएशन या कंडीशन जो वो पैदा नहीं होती है, जो कि जाहिर बात है अगर आप यंग एज पे हैं तो जाहिर बात है आपके लिए ज्यादा चांसेस होते हैं, आपका जो सर्वाइवल रेट होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन जाहिर बात है ओल्ड एज के लोगों में होगी तो जाहिर बात है ऐसे अफराद के लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सेकेंडली इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से प्लूरल फ्यूजन ज्यादा जल्दी से हील नहीं होता होगा, या हील होने का जो एक प्रोसेस होता है वो आहिस्ता या स्लो होता होगा। ये सिचुएशन जाहिर बात है आपकी जो भी कंडीशन होगी उसी के मुताबिक आपके ट्रीटमेंट और आपके लिए जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपकी कंडीशन, आपकी एज पर, आपके इम्यून सिस्टम पर, ये सारी चीजें जो वो डिपेंड हो रही होती हैं। लेकिन कैथेटर का अमल जो है वो ज्यादातर ऐसे अफराद के जिनके बार बार पानी पड़ता होगा उसके लिए ये कैथेटर जो है वो उनके अटैच करना पड़ती होगी, और फिर जाहिर बात है उसको पानी को इसी के जरिए जो वो निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कंडीशन नहीं है, ज्यादा सीरियस नहीं है आपका, तो जाहिर बात है आपके जो फ्लूइड होगा उसको जाहिर बात है 1 से 2 दफा हॉस्पिटल में ये जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, और सेकेंडली आप नॉर्मल हो जाते हो। लेकिन ये प्रोसीजर जो है जाहिर बात ऐसे अफराद के लिए जो कि प्लूरल फ्यूजन का जब वो बार बार शिकार होते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर जो इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।